तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पिछले क्लास में हम लास्ट टाइम बताए थे कि फ्लो चार्ट के बारे में। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है और क्या क्या सिंबल्स इसमें यूज होता है, और एक लास्ट में क्वेश्चन भी दिए थे। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे कि कैसे हम लोग फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। और सिंबल्स आपने देख लिया है, सारा सिंबल्स। एक फ्लो चार्ट मैं डिजाइन करता हूँ और उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग डिजाइन करते Excuse me, sir. हैं। यस, सर प्रीवियस क्वेश्चन एल्गोरिथम नहीं बना था सर, बता नहीं बना? नो सर। अच्छा, एक चीज, कोई बच्चा हमको बना के भेजा था, वो नाम बताएगा, मैं शेयर कर दूंगा। कुछ नहीं था उसमें कोई। मैं शेयर कर देता हूँ उस चीज को डायरेक्टली। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखो, ये कौन बच्चा है मुझे नाम नहीं याद है, बट ये देखिए कितने आसान बनाया है। सिर्फ इवन को जोड़ना था। किसको जोड़ना था? काम वही किया है। ये और ये लाइन और ये लाइन सही है। ये लाइन तो मैंने बता दिया था। अब इसके जस्ट ऊपर क्या लिख दिया चेक करने के लिए? इवन किसको जोड़ रहा है? आर को ना। आर को इससे पहले जोड़े, आर को चेक कर ले रहा है कि आर इवन है कि, बस यही करना। जहां पर भी किसी के ऊपर कंडीशन लग गया तो उसके ऊपर क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इफ सर। क्लियर है? समझ गया इस चीज को? देखिए मेरे क्वेश्चन आप एक बार देख ले, चीजों को समझ ले, ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपना वाला दिखा देता हूँ जो लास्ट में मैंने बनाया था, उस चीज को भी दिखा देता हूँ और आप देखेंगे एल्गोरिथम। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये ये क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि सारे डिजिट्स को जोड़ना है। एक नंबर लिए उसके सारे डिजिट्स को जोड़ना है। तो सारे डिजिट्स को जोड़ने के लिए है, यानी हम लोग को डिजिट्स कैसे मिल रहा है? डिजिट्स डिजिट्स इसमें आ रहा है। किसमें स्टोर हो रहा है डिजिट्स? आर में स्टोर हो रहा है ना? तो किसको हम लोग जोड़ रहे हैं? आर को जोड़ रहे हैं। अब इससे पहले कि आर को जोड़े, कह रहा है कि सिर्फ इवन डिजिट्स को जोड़ना है। तो इसके जोड़ने से पहले आर को हम लोग चेक करेंगे कि आर इवन है कि ऑड है। देखिए स्मार्टली बच्चा ने यूज किया है, और आप देख लीजिए इस चीज को। इसके जस्ट पहले, जोड़ने के पहले, इसने सम के जगह पर क्या यूज किया है? एड यूज किया है। तो चेक कर ले रहा है आर मोड 2 इक्वल टू 0 देन एड। क्लियर है? तो इवन होगा तो ये ऐड करेगा, और ऑड होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऐड नहीं काम करेगा, सीधे बढ़ जाएगा आगे। क्लियर है? बस यही करना है आप। जहां पर भी कंडीशन लगा देगा, कंडीशन लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। आइए, तो मैं एक ड्रॉ एल्गोरिथम करता हूं, ये फ्लो चार्ट, और उसको आप देखेंगे फ्लो चार्ट में। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, है ना? उसको आपको मैनेज करना है, कॉपी पर नहीं लिखना है। और मेरी आदत भी नहीं है टैब चलाने की, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। आप फोटो को स्क्रीन पर ले लेंगे या आप शेयर कर देंगे। ठीक है, समझ गए? तो शेप जैसा नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ फ्लो चार्ट। समझना है सेंस ना, ये नहीं, राइटिंग नहीं देखना है। फ्लो चार्ट, एक मैं फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन का। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। ये सिक्वेंशियल है, सिंबल है, सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट। स्टार्ट के लिए क्या यूज करते हैं? एलिप्स। सिंबल याद रखिएगा, एलिप्स। स्टार्ट।
ठीक है। उसके बाद दो इनपुट लेंगे, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डिक्लेयर ए बी सी, तीसरा स्टोर करने के लिए, और यहाँ पर एरो फ्लो के लिए, फ्लो है ना ये एरो, ये हो गया। अब आएंगे नीचे और उसके बाद ए और बी में हमको क्या लेना है, इनपुट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देख लीजिएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, गुड। तो पैरेललोग्राम हम लोग यूज कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, सॉरी इनपुट ए बी, यानी ए और बी में हम लोग इनपुट लेंगे, सी में नहीं, ठीक है। अब नीचे आएंगे एरो, अब उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस ना, प्रोसेस होगा, यानी सी में ए प्लस बी जोड़ेंगे। प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, गुड। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसके बाद आउटपुट है, आउटपुट के लिए फिर से क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट सी। किसको प्रिंट करेंगे, सी को प्रिंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, स्टॉप। स्टॉप के लिए फिर से क्या हो जाएगा, एलिप्स। तो यही देखिए आपका कुछ नहीं है, बस यही आपका क्या है, फ्लो चार्ट है। बस इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ तुम कुछ पूछ रहा था, हाँ इनपुट आउटपुट की पैरेललोग्राम पहले क्लास में शेयर कर दिए, तो ये आप देख लेंगे एक बार, सिंबल मैंने शेयर किया था आपको, है ना, इस केस को आप क्लियर है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से मैंने जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, ये सारा क्वेश्चन सीक्वेंशियल वाला, वो सारा क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हो जाएगा ना, सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। यस सर, हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ तक हो जाना चाहिए, सब अपने से आप डिजाइन कर लीजिएगा कॉपी में, क्लियर। क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम डिसीजन मेकिंग नहीं बनाता हूँ, सब फॉलो करें फ्लो चार्ट। हाँ, अब हम लोग आते हैं, एक हमने बनाते, किसका बनाते रहे हम, कंडीशनल एल्गोरिथम। किस तरह का, कंडीशनल डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग अब बनाते हैं, और एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ये सब भी आप ट्राई कर लीजिएगा जो भी डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चन है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ और उस चीज को आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन या क्वेश्चन 2, ठीक है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट लेंथ एंड, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर ये अक्षर आप समझ रहे हैं कितना अच्छा बैठ रहा है, तो आप लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, इफ लेंथ, कंडीशन लगा दी है, देखिए लेंथ एंड ब्रेड्थ इज पॉजिटिव, है ना। ये देखिए, इसमें हमने कंडीशन लगा के कंडीशनल बना दिया। ये क्वेश्चन आपने सिंपल बनाया होगा किसमें, सीक्वेंशियल में, है ना, कि लेंथ और ब्रेड्थ लेना है और एरिया और पेरीमीटर निकालना है। आपने ये देखा होगा, यहाँ पर बस कुछ नहीं करना था, लेंथ लिए, है ना, ब्रेड्थ लिए, फिर एरिया और पेरीमीटर निकाले, और एरिया और पेरीमीटर को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए, स्टॉप। तो ये तो सीक्वेंशियल ही है, लेकिन मैंने कह दिया कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही क्या निकालेगा, एरिया और पेरीमीटर। इस क्वेश्चन में अगर कोई यूजर निगेटिव वैल्यू भी लेता है तो उसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो गलत चीज है ना,
नेगेटिव का कभी आ सकता है, नेगेटिव में साइज हो सकता है, लेंथ एंड विड्थ नहीं हो सकता No, है। sir. तो No, आप sir. अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूजर को एक मैसेज दे दीजिए कि नहीं आप गलत एंट्री डालें, उस पर कोई रिजल्ट आपको नहीं देंगे। तो अब आप देखिए ये डिसीजन मेकिंग मैंने इसको बनाया है। तो डिसीजन मेकिंग कैसे हम लोग फ्लो चार्ट में बनाएंगे वो देखना है। डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डायमंड। कौन सा यूज करते हैं? डायमंड यूज Diamond. करते हैं। तो आइए डायमंड में देखिए इस चीज को मैं बनाता हूं और स्टार्ट। उसके बाद क्या होगा? इनपुट लेना होगा ना। इनपुट के लिए नहीं, पहले डिक्लेयर sir. करना होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। Declared. डिक्लेयर वेरिएबल करना होगा। प्रोसेस में आ गया डिक्लेयर। क्या क्या हो गया? एल ले रहे हैं लेंथ के लिए, बी ले रहे हैं ब्रेड्थ के लिए, एरिया ए आर के लिए और पेरीमीटर टी आर के लिए। तो ये हो गया आपको। अब उसके बाद इनपुट हमको किस में लेना है? 4 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में इनपुट लेना है, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इनपुट या रीड कुछ भी लिख सकते हैं। इनपुट एल बी, आप ये भी लिख सकते हैं इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ इन एल एंड बी, यानी लेंथ और ब्रेड्थ किसमें लेना है? एल और बी में लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और फिर ठीक है, उसके बाद आपको ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद चेक करना है। एरिया ऑफ पेरीमीटर डायरेक्टली नहीं निकालना है, क्या करना है? चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे ऐसे, देंगे डायमंड। ठीक है, सर इसको रोम्बस नहीं बोल सकते हैं। और बोल सकते रोम्बस हो, ये लेकिन वही होता है। हाँ वही चीज है, लेकिन हम लोग ज्यादातर इसको डायमंड शेप यहाँ पर बोलते हैं। रोम्बस ही शेप है ये, बट यहाँ पर हम लोग डायमंड शेप यूज करते हैं, ज्यादा बोलते हैं। इफ एल ग्रेटर देन 0 B. एंड बी बी ग्रेटर देन 0, इसको ठीक से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके ग्रेटर देन 0। तो 2 पार्ट हो गया। एक तो हो गया फॉल्स पार्ट, फॉल्स पार्ट में इधर जाएगा, ट्रू और पार्ट एक नीचे। क्या हो गया? ट्रू पार्ट में हम लोग part. जनरली नीचे ले जाते हैं। ट्रू पार्ट को कहाँ ले जाते Yes, हैं? sir. नीचे ट्रू पार्ट को। Bottom. और यहाँ पर लिख दीजिए टी। तो फॉल्स होगा तो क्या होगा? कुछ False नहीं होगा निकालेगा ना, एरिया निकालेगा। तो पहले हम लोग ट्रू वाला मान के चलते हैं। बाय द वे 0 से दोनों वैल्यू पड़ा है, तो हम लोग ट्रू होगा तो क्या होगा? इनपुट निकालेगा, प्रिंट कर देगा। पहले प्रोसेस होगा, क्या निकालेगा? rectangle से process. ए आर इक्वल टू एल इंटू B बी और पी आर इक्वल टू 2 into L plus B. 2 इंटू एल प्लस B बी। क्या मैम? क्या चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग और यहाँ पर जब इनपुट हो गया, जो दोनों प्रोसेस हो गया, तो क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट करा देंगे तो पैरेललोग्राम बहुत खराब बनता है, क्या किया जाए? प्रिंट करना पड़ेगा, area प्रिंट एरिया एंड प्रिंट perimeter. पेरीमीटर। नहीं, प्रिंट आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, प्रिंट तो आउटपुट में लिया आएगा ना, तो पैरेललोग्राम। हाँ, आउटपुट में भी और इनपुट में भी, बस वर्ड का अंतर है। यहाँ पर आउट प्रिंट रहेगा, वहां पर इनपुट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या कर देना है? स्टॉप। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर स्टॉप। अब फॉल्स में आते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए फॉल्स वाले को। और फॉल्स में तो कुछ नहीं करना है ना, ये सब वो ना तो
एरिया ऑफ पेरीमीटर निकालेगा, और न निकालेगा नहीं तो प्रिंट भी नहीं करेगा। यानी कि एक मैसेज दिलवा दीजिए उसको यूजर कि लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इनवैलिड। कुछ मैसेज तभी ना जानेगा, है ना। अगर आप एटीएम में गए और मैसेज नहीं देगा रॉन्ग पर, तो आप रॉन्ग बार बार डाल, समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं कि नहीं ले रहा है। मैसेज आ जाता तो जान जाता है ना कि रॉन्ग है ना, पिन रॉन्ग ये। तो एक मैसेज आना चाहिए कि गलत करने पर क्या मैसेज है। तो मैसेज के लिए भी वो तो आउटपुट होगा। तो यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए, है ना, प्रिंट इनवैलिड एरिया एंड पेरीमीटर नहीं, एल एंड बी, या अगर आप चाहें तो पूरा लिख दें लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। और उसके बाद कहां पर चल जाना है, उसके बाद फिर कहां चलेगा, स्टॉप पर। तो इसको भी आके आप जोड़ दीजिए, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको, अब आप सोचिए एल और बी ले लीजिए, ठीक है। और आप क्या ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए 5 और 10। यहां पर तक तो ठीक है। जे भी आप यहां पर आएंगे, एल ग्रेटर देन 0 सही है, बी ग्रेटर देन 0 सही है, तो ट्रू पार्ट में आएगा, ट्रू दिए हैं। और एरिया की वैल्यू निकालेगा, पेरीमीटर की वैल्यू निकालेगा, और फिर आपको क्या देगा, एरिया देगा, पेरीमीटर प्रिंट करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप। अगर आपने यहाँ पर ले लिया माइनस, क्या ले लिया, माइनस, ये कंडीशन पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स। दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तभी नीचे जाएगा। एंड दिए, एंड का मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। तो पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, बट कह रहे हैं दोनों ट्रू होना चाहिए। तो किस में आ जाएगा, फॉल्स में आएगा। और एक मैसेज देगा इनवैलिड एल एंड बी, और फिर नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप। समझ गए। तो काफी आसान है। तो ये डिसीजन मेकिंग है। बाकी आप लोग पर मैं छोड़ता हूं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग पर, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज है कि इफ के अंदर इफ होता है, कभी जब हो जाता है ना, कंडीशन के Yes, अंदर sir. कंडीशन, तो Yes, उसको आप कैसे बनाएंगे, एक ये भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि आप दिमाग से थोड़ा सा सोच के बनाएंगे तो बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट एक मैं बना देता हूं कि कभी जब भी ऐसा होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन होता है, तो उस सिचुएशन में आए और हम लोग बनाए भी थे, जैसे इस क्वेश्चन कंडीशन के अंदर। तो क्या मैं इसको एक बना दूं, चलिए, हालांकि बन जाएगा आप मेहनत करेंगे तो, बट मैं एक बना देता हूं, बना के इसका काम तमाम करते हैं, फिर आप ये बना लीजिएगा। सर हम सब पहले बना लेंगे, उसके बाद बनाइएगा ना, तो सही तो रहेगा। बना लोगे, Yes. हाँ थोड़ा सा ये बना लेना। अगर कोई बना लेगा, कोई मेरे पास शेयर करेगा तो अच्छा दिखेगा, तो हम क्लास उसको बता देंगे। क्लियर है, हाँ ठीक है, आप अच्छा बात है, आप बना लीजिएगा सब कमी नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं किसमें, आइटरेटिव में। इसमें चलते हैं आइटरेटिव में। और आइटरेटिव मैं एक बार बना देता हूं, बस इसमें कोई अलग सिंबल तो नहीं यूज हो रहा है आइटरेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आइटरेशन में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, डिसीजन लेते हैं। खाली ये डिसीजन ये लेते हैं कि वो लूप होता है, यानी कि वो एक से ज्यादा बार चलेगा जब तक ट्रू रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑब्वियसली डिसीजन जहां होगा, कंडीशन जहां होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, हम लोग क्या यूज करेंगे, डायमंड यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100। दो क्वेश्चन मैं इसमें से बनाऊंगा, तो आइए देख लीजिए। और क्वेश्चन आइटरेटिव का, आइटरेटिव का, ड्रॉ a flow chart to design to print धीरे धीरे लिखते हैं, सीरीज ऑफ natural
नंबर अप टू 100। ठीक है, चलिए अब आप खुद बोलेंगे कैसे होगा, बस एरो खींच देना और कह के लौट जाना है। ठीक है, तो आप पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर स्टार्ट, और यहाँ पर तो एक वेरिएबल होगा, क्या होगा आई, एक ही वेरिएबल होगा ना, कि आई 1 से चलेगा और तो कुछ इसमें नहीं, 1 से चलेगा 100 तक चलेगा और प्रिंट करेंगे किसको, आई, एक से बढ़ाते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आई में वैल्यू है ना, यहाँ पर हम लोग सीधे लिख देते हैं सेट, सेट कर रहे हैं वैल्यू, सेट आई इक्वल टू 1, इनपुट नहीं आई में ले रहे हैं, इनपुट मतलब हमको पता नहीं है किस वैल्यू पर काम करेगा, इसमें पता है यानी प्रोसेस कर रहे हैं, पहले से उसमें क्या डाल दिया है, आई डाल रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई पता नहीं है, ये डिपेंड किस पे करेगा, इसकी वैल्यू हाँ, कितनी यूजर है? पर, किस पे करेगा, यूजर पे पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? ठीक है, क्या इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर एंड सेट लिख सकते हैं एक ही समय में। डिक्लेयर लिखने का मतलब पहले हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और बाद में यूजर पर वो वैल्यू छोड़ देते हैं, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट आई इक्वल टू 1, अब इनपुट हमको इसमें कहीं यूजर से नहीं देने, उसको पहले ही आई इक्वल टू 1 की। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, कंडीशन, कंडीशन आएगा, तो कंडीशन में हम लोग देंगे डायमंड शेप यूज करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि इफ लिखना सही नहीं होगा, इफ क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। एक वर्ड यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ व्हाइल, व्हाइल माने क्या होता है, जब तक, जबकि, ठीक है, जब, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज करता हूँ व्हाइल, और लूपिंग के लिए ना वर्ड क्या यूज होता है, व्हाइल ही यूज होता है। प्रोग्राम में लूपिंग के लिए क्या वर्ड होता है, व्हाइल। प्रोग्राम में हम बताएंगे कि बेसिक में, तो व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 100। अब आते हैं और नीचे आते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगा, 100 से छोटा है ऑब्वियसली ट्रू होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू, ट्रू पार्ट लिखेंगे, और इसमें हम लोग प्रिंट करेंगे किसको, आई, गुड। और फिर आई को प्रिंट करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहां लौट जाएंगे, लौटेंगे कब, जब आई को बढ़ाकर, यानी 1 से आई को क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बढ़ेगा तभी ना। कोई लूप में 3 पार्ट होता है, एक स्टार्टिंग, डिसीजन और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग वो क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा सिंबल, और रेक्टेंगल सिंबल में होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और इसके बाद बखूबी आप जानते हैं कि ऐसे इसको लौटा दिया, रिपीटेशन, क्लियर है। अब आइए आप किसके बारे में सोचिए, फॉल्स के बारे में। फॉल्स करेगा कंडीशन तो कुछ मैसेज नहीं देना है, क्या कर देना है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, स्टॉप, समझ गए, यही हो गया। अब आई है ना, जब भी आई की वैल्यू 101 हो जाएगी, अभी नीचे नहीं जाएगा, एफ पर जाएगा और स्टॉप, ठीक है ना। नहीं, स्टॉप पर मतलब तो स्टॉप आप कर ही रहे कि यहाँ के बाद एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का खत्म, नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऑड और इवन नहीं चेक कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो सीक्वेंशियल जा रहा है ना। ऑड और इवन वाला भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, क्लियर है। आप ये बनाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे ऑड और इवन वाला में ना कि प्रिंट आई से पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, डिसीजन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा बनाइएगा, आप लोग मेहनत करेंगे, ठीक है ना। जब नहीं बनेगा तो हम बता देंगे अगले क्लास में, लेकिन पहले आप लोग प्रैक्टिस इसको करेंगे, क्लियर है। आसान लग रहा है ना, प्रोग्राम पढ़ेगा तो और आसान लगेगा जब ये सब सीखा रहेगा, ठीक है। तो एक हम लास्ट इसमें से आपको बता देते हैं, सर ये क्या लिखे इब्रा सर, क्या सर
हाँ बोलो। सर निकाल के प्रिंट आई के सर बात कर आई इक्वल टू आई प्लस 1। हाँ आई इक्वल टू आई प्लस 1। यार तुम लोग देख लो, ये मेरा राइटिंग थोड़ा सा अजीब बैठ रहा है, इस पे आदत नहीं है टैब पे। ठीक सर है, ये सब अगर रन करता है ना तो क्यूरियोसिटी बढ़ता है प्रोग्रामिंग करने का। क्या पढ़ता, क्यूरियोसिटी बढ़ता है सर। थोड़ा दबाए रखो, आएगा रन करवाएंगे एकदम, है ना। हमको भी क्यूरियोसिटी होता है कि बच्चा को तुरंत रन करके दिया, तो ये अब रन करेगा है ना। थोड़ा सा दबाए रखो, सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अब तुम सीख लोगे इसको। ठीक है, Okay. अभी हम रन करेंगे तो तुम कैसे जान रहा है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। पहले देखो, सुन लो, पहले पहले जब पढ़ाएंगे ना, पहले बातों को सीख लो, तो पहले तो 2 दिन वेरिएबल समझाएंगे। ये लिख दे रहा है ना, सेट सेट आई इक्वल टू 1 लिखने से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट, तो स्टार्ट के लिए क्या लिखना होगा प्रोग्राम में, उसके बाद क्या लिखते हैं, वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल लेने का रूल कैसे है, क्यू बेसिक में, है ना। पहले क्यू बेसिक शुरू करेंगे, पहले बताएंगे हिस्ट्री ऑफ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक में कौन कौन सा वर्ड यूज होता है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, तब होता है ना। अभी रन करवा देंगे तो रन हो ही जाएगा। तो अभी थोड़ा सा, अब हम लोग अंतिम पायदान पर, अंतिम समय पे है। ठीक है, बता देंगे।